नमस्कार दोस्तों, किताब घर में एक बार फिर से आपका स्वागत है, जहां हम बातें करते हैं किताबों की, जिसमें नाटक, कविता, कहानी, उपन्यास मतलब हिंदी से जुड़ी सभी विधाओं पर लिखी हुई किताबों की। अगर आप हिंदी प्रेमी और अंग्रेज़ी की तरफ भागती हुई नई जनरेशन के बीच में आप हिंदी में लिखी किताबों को पढ़ना चाहते हैं और उनके रस से आनंदित होना चाहते हैं, तो आप सही जगह आए हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। आज बात करेंगे बनारस टाकीज के उपन्यास की, जिसको लिखा है सत्यव्यास जी ने। यह किताब 2015 में पहली बार आई और जो संस्करण मेरे हाथ लगा वह है इस किताब का 5वां एडिशन है, जो कि जनवरी 2021 में आया। आप जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि मुर्शिद देर कर दी आते आते। जैसा कि इस किताब के टाइटल पर लिखा है कि फिल्म निर्माणाधीन, मतलब किताब पर फिल्म बन रही है और दैनिक जागरण के हिसाब से हिंदी बेस्ट सेलर रही है 11 बार लगातार। इस किताब को पढ़ने पर जिन्होंने हॉस्टल लाइफ जी है उनकी यादें ताज़ा हो जाएंगी, और जो हॉस्टल लाइफ किसी कारण वजह से नहीं जी पाए और हॉस्टल के छात्रों की जीवन शैली पर आधारित 3 इडियट जैसी मूवियों को बड़े चाव से देखते हैं, उम्मीद है कि उनको यह किताब भी उतनी ही लुभावनी और मनोरंजक लगेगी। किताब इतनी रोचक है कि आप बीच बीच में अपनी हंसी को नहीं रोक पाएंगे और उतनी ही गंभीर। मेरी बात की जाए तो मुझे मुश्किल से 2 दिन लगे इसको पूरा पढ़ने में। एक बार पढ़ने बैठा तो फिर लगा कि बस समय की पाबंदी ना हो तो अंत करके ही उठा जाए। किताब की शुरुआत जिग जिगलर की पंक्तियों के साथ होती है, जो कि इस प्रकार हैं कि हर घटना के पीछे कोई कारण होता है। संभव है कि ये घटित होते वक्त आपको ना दिखे, लेकिन अंततः जब ये आपके सामने आएगा आप सन्न रह जाएंगे। जैसा कि बोला जाता है कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अगर सच में देखा जाए तो दोस्तों पर बनी हुई फिल्में हो या उन पर लिखी हुई किताबें हों, उनमें 3 दोस्तों की तिकड़ी ना हो तो लगता है कि कुछ अधूरा है। ऐसा ही इस किताब में भी है। इस किताब में जो मुख्य किरदार हैं वो भी 3 ही हैं और तीनों ही अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं। पहले हैं संजय उर्फ बाबा, जिनसे आप गर्ल हॉस्टल की किसी भी खिड़की के बारे में पूछ सकते हैं। इनका मिजाज ऐसा है जैसे किसी प्रतियोगी का एक परीक्षा में असफल होने पर हताश न होकर दुगने जोश के साथ अगले की तैयारी में जुट जाना। दूसरे हैं अनुराग डे उर्फ दादा। क्रिकेट में इतने उस्ताद हैं कि क्रिकेट की बारीकियों को भी बहुत ही बारीकियों से समझाते हैं और हर बात को क्रिकेट के अंदाज में बोलते हैं। जैसे अगर फलाना प्रोफेसर सचिन के फ्लो में पढ़ाता तब बात बनती। और अंत में आते हैं अपनी कहावतों का पिटारा लेकर और सब कुछ घंटे पर रखने वाले जयवर्धन जी। आप उनसे कोई भी सवाल कीजिए, आपको जवाब मिलेगा घंटा। लेक्चरर घंटा, लेक्चरार घंटा, भगवान दास घंटा। मतलब गलत कहते हैं लोग कि दुनिया किसी त्रिशूल पर टिकी है, यह दरअसल जयवर्धन शर्मा के घंटे पर टिकी है। इनकी कहावतें भी उतनी ही रोचक हैं। अंत में आपको इनकी कुछ कहावतें ज़रूर सुनाऊंगा, इसलिए अंत तक बने रहिए। पटकथा की पृष्ठभूमि है बनारस, देश की सांस्कृतिक राजधानी बनारस, और बनारस में भी बनारस विश्वविद्यालय के भगवान दास हॉस्टल की, जहाँ भविष्य के वकील रहते हैं। कहानी 3 दोस्तों के मिलने के साथ हॉस्टल की रैगिंग, आपस में नोक झोंक, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज और एक छोटी सी प्रेम कहानी को साथ में लेते हुए आगे बढ़ रही होती कि तभी एक ऐसी घटना घटित होती है जो ना कि तीनों दोस्तों बल्कि पूरे बनारस को दहला देती है। अब वह घटना नहीं बताऊंगा, इसके लिए आपको किताब पढ़नी होगी। आखिर कुछ तो सस्पेंस बनना रहना ज़रूरी है। भाषा ऐसी कि पढ़ते हुए कहानी आंखों के सामने चलती हुई लगती है। आपको पढ़ते हुए कहीं भी बोरियत, कहीं भी भटकाव जैसा कुछ भी नहीं लगेगा। जैसा कि वादा किया था जयवर्धन जी की कुछ कहावतें बताने का, जो कि इस प्रकार हैं। बुड़बक के यारी और भादों में उजियारी, खुरपी के बीहा में सूप का गीत मत गाइए,
अनहर गुरु बिहर चेला, मांगे गुड़ तो दे दे ढेला। मतलब कि आके लगी बारात तो समधी का पेट खराब। मतलब हाथी हाथी हल्ला और हुआ कुकुर का पिल्ला। ये कहावतें जब सिचुएशन के साथ में वो बोलते हैं तो उसका अलग ही मज़ा आता है। ऐसी ही और मज़ेदार कहावतें हैं किताब में। अच्छा, तो हम चलते हैं। आज के लिए इतना ही। आप भी इस किताब को रस लेना चाहते हैं तो हमेशा की तरह लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप इसे आसानी से खरीद सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और किताब के साथ यहीं पर। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, गढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा भी आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड लाइक एंड कमेंट कर अपनी राय भी दीजिए। एंड द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।